नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज से अप्रॉक्सीमेट 10 साल पहले नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करी, या कह सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। और उस समय वो आरजेडी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस में थे, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जिसको आगे उनके बेटे तेजस्वी यादव कंटिन्यू कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक 10 साल में उन्होंने 3 बार अपने अलायंस पार्टनर बदले। पहले वो आरजेडी के साथ थे, उसके बाद बीजेपी के साथ चले गए, वापस आरजेडी के साथ चले गए, और 2024 में रिसेंटली पिछले साल ही वो वापस बीजेपी के साथ उन्होंने काम किया। पर ये जो प्रोहिबिशन है, ये जो बैन है, शराबबंदी है, 10 साल तक लगातार कंटिन्यू है। इसके ऊपर जो मेजर ऑब्जेक्टिव बताया गया, वो 3 ऑब्जेक्टिव बताया गया। पहला कि इससे क्राइम में रिडक्शन होगा, जो ये शराबबंदी है इससे। सेकेंडली, जो वुमेन अब्यूज़ है ड्यू टू मेल पार्टनर्स, अगर कोई भी आदमी है वो शराब पी के या तेरे घर पे आता है, उसके बाद अगर एक तरीके से महिलाओं पे अत्याचार होता है, तो उसमें कमी आएगी। तीसरा, जो डिसइन्वेस्टमेंट इन इन एक तरीके से अल्कोहल एक्टिविटीज़, अगर जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो अगर शराब नहीं पिएंगे, तो जो पैसा वो पहले शराब में लग रहा था, उससे उनकी घर परिवार में एक तरीके से संपन्नता आएगी। और अगर पिछले साल के, या एक तरीके से पिछले 10 सालों के डेटा के ऊपर बात करें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर से ऐसा बताया गया है, जो रेगुलर ड्रिंकर्स थे बिहार में, जो कि लगभग 17% थे, उसकी जो एक तरीके से परसेंटेज घटे, वो लगभग 10% हो गई है। पर उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है इसी सर्वे के तहत ही, कि जो लोकल मेड अल्कोहल है, जो लोकल मेड शराब है, उसकी कंजप्शन 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सेकेंडली, जो वुमेन अब्यूज़ की बात करें, तो ये डेटा ऐसा भी बताता है कि इसमें ऐसी कोई भी कमी नहीं आई है। और बिहार आज भी एक तरीके से आंकड़ों में या नंबर्स में बना हुआ है, कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टनर जो कि ड्रिंकर्स हैं, ऐसा नहीं है। जो नॉन ड्रिंकर्स हैं, उन उन उस तरीके के परिवारों में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेज हैं, जिसके अंदर महिला उत्पीड़न के केसेज और काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड भी हैं। थर्ड, जो कि इस तरीके की शराबबंदी के बाद जो स्टेट को ओवरऑल नुकसान हुआ है एक्साइज़ का, क्योंकि जब भी इस तरीके की चीज़ें बिकती हैं, या प्रॉपर शराब के ठेके, इन सब के टेंडर्स वेंडर, तो सरकार को काफ़ी सारा एक्साइज़ के रूप में, रेवेन्यू के रूप में काफ़ी पैसा आता है, वो सब आना ही बंद हो गया। बट ड्यू टू एक तरीके से सेल ऑफ लोकल मेड अल्कोहल, ये जो लोकल शराब है, उसकी वजह से शराब के जो माफिया हैं, उन तक इस तरीके का पैसा पहुंचने का काम किया, जो एक तरीके से सरकार को रेवेन्यू के रूप में आता, वो उन सब माफियाओं को बचाने का काम कर रहा है। ऑल्दो मैं इस तरीके की अल्कोहल या एज वेल शराब के पीने के, या ओवरऑल सोसाइटी में इसके फेवर में नहीं हूँ। बट किसी भी, कोई भी आप कोई ऐसा बड़ा चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी एट लार्ज या कम्युनिटी एट लार्ज के विकास के लिए, तो उसके लिए बैन करना ही रियल सोल्यूशन नहीं है। इसका तो प्रॉपर एग्जाम्पल हमें बिहार से देखने को मिल ही रहा है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी युवाओं के बीच में, स्कूली शिक्षा के तहत, हायर एजुकेशन के तहत, उनकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू, या अवेयरनेस कैंप्स, या ओवरऑल काउंसलिंग, या सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज के बीच में अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक वो खुद इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए खराब है, और सोसाइटी एट लार्ज के लिए, समाज के लिए चीज़ें ठीक नहीं है, तब तक इन सब चीज़ों में कोई बड़ी एक तरीके से प्रोग्रेस हम नहीं पा पाएंगे। और उसका ये प्रॉपर एग्जाम्पल हमें बिहार से देखने को मिलता भी है। जय हिंद।